Good morning, dear students. Today we discuss next part of soil chemistry, that is properties of soil colloids. Properties of soil colloids. Properties of soil colloids. First properties of cohesion and adhesion. Cohesion and adhesion. Second property is plasticity. Plasticity. And third property is flocculation. Flocculation and deflocculation. Flocculation and deflocculation. And fourth property is swelling. Swelling and shrinking. Swelling and shrinking. This is four properties of soil colloids. First, cohesion and adhesion. Okay. Second is plasticity. And third property is flocculation and deflocculation. And fourth is swelling and shrinking. अपन क्या कर रहे हैं, इन फोर प्रॉपर्टीज को वन बाय वन करके डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे. सो दिस इज फोर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल colloids. Four properties of soil colloids. First property we will discuss cohesion and adhesion. Okay. Cohesion and adhesion. Cohesion and adhesion. Cohesion and adhesion. Cohesion and adhesion both are attraction force. Okay. Cohesion and adhesion both are attraction force. ये दोनों ही क्या होते हैं? अट्रैक्शन फोर्स होते हैं जो सॉइल कॉलोइड्स के बिटवीन क्या करते हैं, वर्क करते हैं. सो दिस इज इंपोर्टेंट. कोहेजन एंड एडेजन बोथ आर अट्रैक्शन फोर्स, बट द मेजर डिफरेंस बिटवीन कोहेजन एंड एडेजन, ये जो फोर्स होगा कोहेजन एंड एडेजन, ये दोनों ही क्या होते हैं, अट्रैक्शन फोर्स होते हैं जो सॉइल कॉलोइड्स के बिटवीन क्या करते हैं, वर्क करते हैं. Cohesion and adhesion both are attraction force. Cohesion and adhesion both are attraction force. But this type of force of attraction, work between same properties colloidal particles. ये बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस होता है वो क्या होता है कि ये वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सेम प्रॉपर्टीज की जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं उनके बिटवीन क्या करता है, वर्क करता है. बट एडिशन के केस में क्या होता है, एडिशन के केस में द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन डिफरेंट प्रॉपर्टीज कोलोइडल पार्टिकल्स. एडिशन के केस में क्या होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज के जो कोलोइडल पार्टिकल्स होंगे, डिफरेंट प्रॉपर्टीज के जो कोलोइडल पार्टिकल्स होंगे उनके बिटवीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट इज नोन एज एडेजन. ओके, फिर से रिपीट. कोहेजन एंड एडेजन, ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज अपन डिस्कस कर रहे हैं सॉइल कॉलोइड्स में. ये दोनों ही क्या होते हैं, अट्रैक्शन फोर्स होते हैं. कोहेजन एंड एडेजन बोथ आर अट्रैक्शन फोर्स जो सॉइल कॉलोइड्स के बिटवीन क्या करते हैं, वर्क करते हैं. बट कोहेजन के केस में क्या होता है, ये वाला जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो सेम प्रॉपर्टीज के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कोलोइड्स होते हैं सॉइल कोलोइड्स, उनके बिटवीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज नोन एज कोहेजन. बट इन केस ऑफ एडेजन, ये वाला जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज के पार्टिकल्स के बिटवीन वर्क करेगा. ओके, अपन एग्जांपल से इनको डिस्कस कर रहे हैं. एग्जांपल यहां पे ले रहे हैं. फर्स्ट कोहेजन के केस में आपके लिए एक बार इसको एक्सप्लेन करेंगे, समझना इसको. ओके, कोहेजन के केस में देखो क्या होता है. कोहेजन के केस में क्या होगा समझना. आपके पास क्या है, अपन ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि सोइल का जो कोलोइडल पार्टिकल्स होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है.
सोयल का जो कोल्डल पार्टिकल्स होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। सोयल कोल्डल पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ओके, ये अपन ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। फर्स्ट जो लेक्चर थे अपने पास प्रीवियस लेक्चर, उनमें अपने सोयल कोल्ड्स डेफिनेशन वगैरह अपने डिस्कस की थी, उनका प्रॉपर्टीज वगैरह क्या क्या था। ओके, बट यहाँ पे अपन डिस्कस कर रहे हैं इन केस ऑफ कोहेजन। कोहेजन के केस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कैसे वर्क करता है। आपके पास क्या है, ये फर्स्ट सोयल कोल्डल पार्टिकल्स है, ये सोयल कोल्डल पार्टिकल्स है। आपको पता है कि सोयल कोल्डल पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज, सोयल कोल्डल पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज। ओके, सोयल के जो कोल्डल पार्टिकल्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इन सोयल कोल्डल पार्टिकल्स पे क्या होते हैं, पॉजिटिव आयन जो होते हैं वो एडजॉर्ब रहते हैं, दैट इज कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन। ये जो पॉजिटिव आयन्स होते हैं ये सोयल की जो नेगेटिव आयन्स होते हैं उनसे अट्रैक्ट रहते हैं, उनकी सरफेस पे एडजॉर्ब रहते हैं। ये प्रॉपर्टीज में भी अपने डिस्कस किया था एडजॉर्प्शन कि एडजॉर्प्शन क्या होता है कि सोयल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, उनके नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली आयन्स को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और इसी को अपन ने एडजॉर्प्शन बोला था, दैट इज नोन एज एडजॉर्प्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, ये आपके पास टू सोयल कोल्डल पार्टिकल्स है। फर्स्ट सोयल कोल्डल पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज, इस पे पॉजिटिव आयन क्या रहते हैं, वीकली एडजॉर्ब रहते हैं। ये सेकंड सोयल कोल्डल पार्टिकल्स, ये भी नेगेटिवली चार्ज है, इसमें भी आयंस क्या है, एडजॉर्ब है। तो अपन डिस्कस करें कि दोनों जो पार्टिकल्स है वो सेम है, प्रॉपर्टीज दोनों की क्या है, सेम। और आपको क्लियरली पता है कि कोहेजन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सेम प्रॉपर्टीज वाले जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बिटवीन ही क्या करता है, वर्क करता है। सो यहाँ पे क्या होगा, ये बोथ पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव आयंस क्या होते हैं, वीकली अट्रैक्ट करते हैं। अब अपन डिस्कस करें कि इन दोनों पार्टिकल्स के बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स कैसे वर्क करेगा, या ये जो पार्टिकल्स सोयल के पार्टिकल्स हैं इनके बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कैसे करता है, जिसको अपन बोल रहे हैं कोहेजन। ओके, तो क्या होता है, सोयल में या सोयल के पार्टिकल्स जब वाटर के कांटेक्ट में आते हैं या जो मॉइस्चर होती है सोयल में, उस केस में क्या होता है, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये अपन ने 11th क्लास में डिस्कस किया था। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड को कुछ अपन ऐसे एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे। हाइड्रोजन बॉन्ड अपन ये आपने 11th क्लास में डिस्कस किया होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड दैट इज यहां पे ऑक्सीजन पे क्या होता है, पार्शियली नेगेटिव साइन। हाइड्रोजन पे क्या होता है, पार्शियली पॉजिटिव साइन। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। ऑक्सीजन क्या करता है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर डिस्प्लेस करता है। सो यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है और यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे जो वीकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको अपन हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, दैट इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, तो ये 11th क्लास में आपने डिस्कस किया था। हाइड्रोजन बॉन्ड कुछ ऐसे वर्क करता है, इसके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जो यहाँ पे अपन डिस्कस नहीं करें। अभी अपन डिस्कस करें कि जो प्रॉपर्टीज अपन डिस्कस कर रहे हैं सोयल कोलेट्स में, उसमें फर्स्ट आप डिस्कस कर रहे हो कोहेजन। कोहेजन के केस में क्या था कि सेम कोल्डल पार्टिकल्स थे, उनके बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है उसको अपन बोल रहे हैं यहाँ पे, दैट इज नॉन एज कोहेजन। तो अभी अपन ये समझ रहे हैं कि ये वर्क कैसे कर रहे हैं यहाँ पे। तो जब सोयल पार्टिकल्स वाटर के कांटेक्ट में आते हैं या मॉइस्चर जब होती है तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड में कुछ ये वाली कंडीशन होती है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव साइन होता है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव साइन होता है पार्शियली, और ये फिर अट्रैक्ट हो जाते हैं वीकली। इस अट्रैक्शन फोर्स को यहाँ पे क्या नाम बोल रहे हैं अपन, दिस इज नॉन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, तो हाइड्रोजन बॉन्ड में ऑक्सीजन पे नेगेटिव साइन होता है और सॉइल कोल्डल पार्टिकल्स पे ये पॉजिटिव आयन एडजॉर्ब रहते हैं। अब क्या होगा, ये जो पॉजिटिव आयंस वाले आयंस हैं जो सोयल के पार्टिकल्स पे प्रेजेंट हैं, सोयल कोलेट्स पे, ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन का जो नेगेटिव पार्ट होता है हाइड्रोजन बॉन्ड के केस में H2 में ऑक्सीजन पे, उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव साइन होगा यहाँ पे, उससे ये पॉजिटिव वाले जो पार्टिकल्स है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, कोहेजन, जो सोयल कोलेट्स में क्या करेगा, वर्क करता है। सोयल जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी बिटवीन क्या करता है, वर्क करता है। ओके, सो अपन क्या बोल सकते हैं कि जब ये मान लो फर्स्ट सोयल कोल्डल पार्टिकल्स है, ये सेकंड सोयल कोल्डल पार्टिकल्स है, ये नेगेटिवली चार्ज है, और नेगेटिवली चार्ज जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट करते हैं। तो इनके सरफेस पे पॉजिटिव आयंस भी प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रॉन्स हैं जिसको अपन बोल सकते हैं। अब क्या होता है, जब ये दोनों पार्टिकल्स सेम है, इनकी प्रॉपर्टीज सेम है, जब ये वाटर के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड में हाइड्रोजन पे पॉजिटिव होगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव साइन होता है। तो
तो ये जो नेगेटिव साइन ऑक्सीजन पार्टिकल्स होता है, अब ये पॉजिटिव वाले जो आयन्स होते हैं उनको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और अट्रैक्शन से ये दोनों पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, कोहेजन बोलते हैं। तो सोइल में क्या, सोइल कॉलेट्स के बिटवीन क्या करता है, वर्क करता है। ओके, ये आपको क्लियरली एक्सप्लेन हुआ होगा, आप समझ गए होंगे डियर स्टूडेंट्स। ओके, कि कोहेजन जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज यहाँ पे अपन डिस्कस कर रहे थे, जो सोइल कॉलेट्स के बिटवीन वर्क कर रहे थे, कोहेजन के केस में दो बोथ आर अट्रैक्शन फोर्स, कोहेजन एंड एडेजन। कोहेजन जो होगा वो सेम प्रॉपर्टीज वाले जो सेम पार्टिकल्स के बिटवीन वर्क करेगा। ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसको आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा लेंगे कि सेम प्रॉपर्टीज वाले जो भी पार्टिकल्स होंगे, सेम पार्टिकल्स के बिटवीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट इज नोन एज कोहेजन। ओके, बट इन केस ऑफ एडिशन, एडिशन के केस में क्या होता है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले पार्टिकल्स होंगे या टू डिफरेंट पार्टिकल्स के बिटवीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे एडिशन बोलेंगे। जिसमें आप ये बोल सकते हो कि सोइल कॉलर्स और कोई भी सॉलिड आ जाए उसकी बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो वो जो कंडीशन होती है उसको एडिशन बोलते हैं। दिस इज नोन एज एडिशन। बोथ आर अट्रैक्शन फोर्स, बट मेजर डिफरेंस क्या होगा दोनों में, ये सेम पार्टिकल्स के बिटवीन होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो अपन ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। दिस इज इंपॉर्टेंट, कोहेजन। ओके, बट एडिशन के केस में क्या होगा, टू डिफरेंट पार्टिकल्स होंगे, उनके बिटवीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिसमें आप सॉलिड लिक्विड ले सकते हो, सॉलिड और सॉइल पार्टिकल्स ले सकते हो, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो डिफरेंट पार्टिकल्स के बिटवीन प्रेजेंट होगा, वो क्या होता है, एडिशन होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, कोहेजन एंड एडिशन समझ में आया। ओके, बोथ आर अट्रैक्शन फोर्स, but major difference between cohesion and adhesion, cohesion work between same properties particles and adhesion between work different properties covalent particles. Okay, thanks.